ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो ये है वी एस कोड, और ये सेम, ऑलमोस्ट सेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंटेंट और ये काउंटर याद होगा आपको। अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी है फिर तो डेफिनेटली याद होगा। इसमें लेट मी टेल यू, देखो, क्रड मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं। क्रड होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो वो सेम चीज़ जो है वो डॉम में भी चलती है। मतलब आप एक एलिमेंट क्रिएट कैसे करते हो, उसको रीड कैसे करते हो, रीड तो खैर वो हो ही जाता है, अपडेट कैसे करते हो और डिलीट कैसे करते हो। तो ये बेस 4 चीज़ें बताता हूँ पहले आपको। क्रिएट एलिमेंट कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे, नथिंग फैंसी, और थोड़ा सा एडवांस की तरफ आपको लेके जाऊंगा। ध्यान देना क्लास में, ये सब जो है आपका रिएक्ट में बहुत काम आएगा। ये हमारी फाइल जो है ब्राउज़र में ओपन हो गई। काउंटर दिख रहा है आपको, काउंटर कोलन। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक, आई थिंक ये असाइनमेंट में आप लोगों ने कुछ ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा। पर ये क्या होता है, एलिमेंट आप क्रिएट कैसे करते हो। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ये देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट हमारा एच टी एम एल में था, हमने यहाँ पे उसको एक्सेस किया था। एक्सेस किया था यानी रीड किया था। बट आप क्रिएट भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे कर दो डिव। ठीक है, यहाँ पे डिव अगर आप करोगे, और डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड के साथ होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। यहाँ पे जैसे हम सब लेट्स से एक डिव बना देते हैं, उसकी आईडी हमने रखी कंटेनर। ठीक है, यहाँ हम पहले कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंटेनर किया, और यहाँ इसको अपेंड किया। ये रहा हमारा कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर एक और डिव है। देखो, HTML में मैं देखूंगा तो कंटेनर के अंदर कोई डिव नहीं है, बट यहाँ पे कंटेनर आईडी का जो डिव है उसके अंदर एक और डिव एलिमेंट है। वो डिव एलिमेंट कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, उसको इस वेरिएबल में स्टोर किया, और जो कंटेनर डिव है उस पर अपेंड कर दिया। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एन एलिमेंट इन यूजिंग जस्ट जावास्क्रिप्ट। आपको HTML में कुछ नहीं करना। ये जो बेसिक चीज़ है ये रिएक्ट यूज़ करता है।
अब उसे रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ लेट्स डू ऐड आईडी टू एलिमेंट। आईडी कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे हमने डिव वेरिएबल क्रिएट किया, डॉट सेट एट्रीब्यूट किया, यहाँ पे डाला आईडी और इसका नाम कुछ दे दो आइटम। जैसे आईडी डिव जो है उस पर हम एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। ये जो होते हैं ना, ये आईडी, या मैं यहाँ पे लिखूँ क्लास नेम कुछ डाल सकते हैं, या टाइप आप इधर लिख सकते हो, या ऑल्ट कुछ ऑल्टरनेटिव होता है ऑल्ट, वो कर सकते हो। इन सबको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो आप इस तरह से सेट एट्रीब्यूट यूज़ करके यहाँ पे हम आईडी सेट कर रहे हैं और उसका नाम है आइटम। ठीक है, लेट्स सी। ये देखो जो अंदर इनर डिव है, अंदर वाला डिव है, उसमें आइटम आईडी ऐड हो गई है। और ये हमने HTML से नहीं किया, ये हमने प्योरली जावास्क्रिप्ट से किया। अगर हम div डॉट रिमूव करेंगे तो आइडियली अब वो जो div है वो हट जाना चाहिए, इट शुड बी रिमूव्ड। रीलोड किया, चेक करें तो वो रिमूव हो गया। अब कंटेनर के अंदर कोई div नहीं है। ठीक है, क्रिएट हो गया, हमने एट्रीब्यूट उसमें ऐड कर दिया, यानी मॉडिफाई हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। रीड आप लोगों को आता ही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आप रीड कर सकते हो उसको। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये 4 ही ऑपरेशन होते हैं: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये इसको भी मैं ऊपर कर देता हूँ या कॉपी कर लेते हैं ताकि ये चारों आपके अलग से यहाँ पे हो जाए। रीड एलिमेंट, इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे रीड हमने किया है, यहाँ रीड किया है, यहाँ पे आपने क्रिएट की, ये रीड है, ये क्रिएट है, ये मॉडिफाई है, यानी आप उसमें एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, और ये डिलीट है। तो ये चारों आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे हमने अलग से मेंशन कर दिए। अब एक बार ये देखो। हेलो सर, हाँ जी, अगर हमें एक नहीं 4 डिव चाहिए तो हर बार ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, या एक ही से हो जाएगा 4? उसी पे जा रहे हैं। ये देखो मैं जो ये टाइप कर रहा था, हाउ टू रेंडर अ लिस्ट। ठीक है, अब आप लिस्ट किस तरह से रेंडर करोगे? ये देखो, मान लो ये एक लिस्ट है हमारे पास। ये हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने रेंडर करना है। कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट में एक मैप फंक्शन होता है, मेथड होता है मैप। किसे पता है? किसने हैंड रेस किया? सर रिएक्ट में मैप काम करता है, हाँ, जावास्क्रिप्ट में फॉलो। ठीक है, तो ये आपने प्रोजेक्ट लिस्ट बनाई। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मैप क्या करता है। प्रोजेक्ट लिस्ट, ये प्रोजेक्ट लिस्ट जो है एक एरे है, राइट? इतना आपको पता है, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आपने असाइनमेंट भी किया है, तो इतना आपको पता होगा। अगर आप एक एरे यूज़ करते हो तो उन एरे पे एक मेथड होता है मैप नाम से। ये मैप क्या करता है?
जब ये मैप को आप रन करोगे तो ये पूरी एरे पे इटरेट करेगा। एक बार ये पहली आइटम पे जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी आइटम पे जाएगा, फिर तीसरी आइटम पे जाएगा। यानी एक एरे में जितनी भी आइटम्स होंगी ये हर आइटम पे जाएगा 1 बाय 1 सीक्वेंशली। और आपको जो भी ऑपरेशन उस आइटम पे रन करना है आप वो ऑपरेशन रन कर सकते हो। और ये मैप जो है एक मेथड है जिसका आर्ग्यूमेंट आप पास करते हो एक कॉल बैक फंक्शन। ये एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन की तरह अगर रखें तो ये फंक्शन है। अब इसमें आइटम आर्ग्यूमेंट आता है और इंडेक्स आर्ग्यूमेंट आता है, या इंडेक्स छोड़ो आइटम आता है। इसको एरो फंक्शन भी बोलते हैं बाय द वे। या इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, एरो फंक्शन रखते हैं। देखो एरो फंक्शन क्या होता है, आप फंक्शन टेस्ट ये टेस्ट नाम का फंक्शन है। अब इसको अगर मैं कॉल करूँगा यहीं पे तो ये कंसोल लॉग को रन करेगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बस एरो फंक्शन क्या होता है, उसका सिंटैक्स अलग है, वो काम सेम करता है, सिंटैक्स अलग है। देखो आप जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हो वैसे ही वेरिएबल बनाओगे। एरो फंक्शन नाम से वेरिएबल बना दिया, या एरो नाम से कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का। और इधर ये सिंटैक्स है एरो फंक्शन का। ठीक है, ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। अब देखो मैं सेम एरो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा तो सेम हेलो वर्ल्ड दोबारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से काम करता है, सिर्फ उसको डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का सिंटैक्स अलग है, काम सेम तरीके से करता है। ऑल राइट, तो जो हमारा मैप फंक्शन है उसका जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, ये हमने एरो फंक्शन पास किया है। अगर नॉर्मल फंक्शन यूज़ करोगे तो यहाँ पे फंक्शन लिख दोगे और ये एरो हटा दोगे, तो ये नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हो बट एरो फंक्शन की आदत डालना। अब ये जो आइटम है ना, आइटम वेरिएबल, जो आइटम वेरिएबल है वो ये आइटम्स है। पहली आइटम आएगी, फिर दूसरी आइटम आएगी, फिर तीसरी आइटम आएगी। अब देखो हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस आइटम में से। फर्स्ट आइटम डॉट आईडी, ऊपर देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट किस तरह से बना हुआ है। ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आईडी की है और 1 जो है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पहली आइटम का नाम आइटम वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है अपने आप। आइटम डॉट आईडी करोगे तो ये 1 एक्सेस हो जाएगा, 2 एक्सेस हो जाएगा, फिर 3 एक्सेस होगा। और यहाँ पे सेकंड कर दिया आइटम डॉट नेम, और इस ओबीजे को आप रिटर्न कर दो। अब इसमें रिटर्न क्या होगा सर, ये बताओ। रिजल्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट डॉट मैप हम मेथड रन कर रहे हैं, ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ कंसोल लॉग करके देखते हैं। देखो क्या रिटर्न हुआ है, मैंने यहाँ पे रीलोड किया और वो कंसोल लॉग हो गया। फर्स्ट 1 सेकेंड प्रोजेक्ट 1, फर्स्ट 2 सेकेंड प्रोजेक्ट 2, फर्स्ट 3 सेकेंड प्रोजेक्ट 3। यहाँ इसको अगर कन्फ्यूजन है तो सीरियल नंबर और प्रोजेक्ट।
सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। ठीक है, तो ये मैप मेथड जो है ये क्या कर रहा है, ये इस एरे में जितनी भी आइटम्स हैं सब पे 1 बाय 1 जा रहा है, और हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हर बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके एक एरे में ऐड कर देता है और उस एरे को रिटर्न करता है। यहाँ पे जो ये रिटर्न कर रहा है ये एरे है, दिस इज़ एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे एक लिस्ट रेंडर करने के लिए डॉम में। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना ली, ये रिजल्ट जो वेरिएबल है उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो हमको डॉम में रेंडर करनी है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, कंटेनर डॉट अपेंड, एक बार यहाँ दोबारा कर देते हैं, कंटेनर डॉट अपेंड रिजल्ट। ये देखो ये ऑब्जेक्ट 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 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। बट हमको रेंडर करने के लिए क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। रेंडर तो HTML होता है, ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं होता। तो एक चीज़ और हम सीखेंगे, वो है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं ना उनको, मैं नाम गलत तो नहीं ले रहा। A string literal is a sequence of character from the source character set enclosed in double quote। हाँ सर, स्ट्रिंग लिटरल्स यही होता है ना, ये जो बैकटिक वाले होते हैं, बैकटिक हाँ बोल सर, लो backtick इनको। वाले। हाँ देखो, आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं, 3 एक्चुअली। एक तो आप ये सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग लिटरल्स, सिंगल कोड यूज़ कर सकते हो, डबल कोड यूज़ कर सकते हो और बैकटिक यूज़ कर सकते हो। ये आपके लैपटॉप में मोस्टली, मेरे ख्याल से ये लैपटॉप में वही होता है जो ऊपर नंबर्स वाली लिस्ट है उसमें सबसे पहला बटन होता है टिल्डे के साथ, बैकटिक्स है। बैकटिक यूज़ करके भी अगर आप कुछ कंसोल लॉग करते हो तो वो स्ट्रिंग का ही काम करता है। देखो इसको मैंने बैकटिक कर दिया, कंसोल में देखते हैं, ओहो ये देखो रिज़ल्ट स्ट्रिंग प्रिंट हो गई यहाँ पे, ये बैकटिक्स की वजह से। बैकटिक भी वैसे ही है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आप वेरिएबल्स पास कर सकते हो। जो नॉर्मल स्ट्रिंग्स होती हैं ये वाली या ये वाली, इनमें आप वेरिएबल पास नहीं कर सकते। बैकटिक्स वाली जो स्ट्रिंग है, अगर बैकटिक्स यूज़ करके स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे तो इसमें आप वेरिएबल पास कर सकते हो। देखो मैं ये रिज़ल्ट वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था जिसमें लिस्ट है वो मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे रिज़ल्ट और उसके आगे ऑब्जेक्ट 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 रेंडर हो गया। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो 1 2 3 एक नंबर पास कर देते हैं और टेम्प इसमें डालते हैं, 1 2 3 आ गया। आपका जो भी वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और आपको रिटर्न कर देगा। ये बैकटिक्स का फ़ायदा है। तो हमको अब नेम, आईडी और प्रोजेक्ट जो है वो रेंडर करना है, लिस्ट की फॉर्म में रेंडर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हमने अभी ऊपर देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट एलिमेंट करके डायनामिकली। हमने HTML में क्रिएट नहीं किया, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूएल क्रिएट हो गया। अब यूएल को हम कंटेनर डॉट अपेंड में अपेंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ करेंगे और लिस्ट एलिमेंट क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो कैसे होगा, लिस्ट एलिमेंट आईडी p टैग आईडी p टैग
प्रोजेक्ट, इस तरह से हमको उसमें पास करना है, बट बैक टिक्स के अंदर। ये हमने यहाँ पास कर दिया। अब आईडी की जगह हम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। वेरिएबल ऊपर हमने देखा था कैसे रीड कर रहे हैं, आइटम डॉट ID, आइटम डॉट प्रोजेक्ट। ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ये जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को UL डॉट अपेंड कर दो, रिज़ल्ट को कांट एक्सेस UL बिफोर इनिशियलाइजेशन। कांट एक्सेस UL बिफोर इनिशियलाइजेशन क्यों कह रही है? हमने इनिशियलाइज तो कर दिया है। कॉन्स्ट UL, यहाँ इसको कंटेनर में अपेंड कर देते हैं जस्ट टू सी इफ इट्स वर्किंग। ओ अच्छा, ये स्ट्रिंग होगा ना, ये स्ट्रिंग होना चाहिए। अनकॉट टाइप एरर, UL डॉट अपेंड इज़ नॉट अ फंक्शन। इसको कंटेनर में कर देते हैं। देखो क्या ये सही है? Container dot append is not a function. This error should not come. Oh अच्छा, UL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, आपको सिर्फ अपेंड करने का ऑप्शन नहीं है, आप इनर HTML भी सेट कर सकते हो। हमने जब पिछली बार इनर टेक्स्ट या टेक्स्ट कंटेंट सेट किया था, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। आ गई लिस्ट। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये? यहाँ वेरिएबल प्रोजेक्ट नहीं है, ऊपर हमने लिस्ट जो डिफाइन करी है उसमें नेम है। ये हमारा प्रोजेक्ट रेंडर हो गया लिस्ट की फॉर्म में। इसकी स्टाइलिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टाइलिंग आप लोग कर लेना, CSS है प्लेन। दिस इज हाउ यू कैन रेंडर अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट किस तरह से रेंडर हो रही है? हमने पहले UL क्रिएट किया। देखो HTML में लिस्ट क्रिएट करने का क्या तरीका होता है। HTML में ऐसे लिस्ट क्रिएट होती है, UL आप यूज़ करते हो, UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसमें LI ऐड करते हो। LI मतलब लिस्ट आइटम, और ये देखो ID प्रोजेक्ट 2 बार आ गया। ये तरीका है आप HTML यूज़ करके लिस्ट रेंडर करते हो, और ये तरीका है कि आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके लिस्ट रेंडर करते हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रेंडर अ लिस्ट। हमने देखा कि मैप मेथड कैसे काम करता है, हमने देखा कि बैकटिक्स किस तरह काम करते हैं। अब हम देखेंगे क्या फॉर्म कैसे काम करता है। यहाँ लिस्ट तक बताओ, लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? ऐसा कुछ जो ना समझ आया हो? सर अपेंड कैसे यूज करते हैं? ये अपेंड यहाँ पे यूज़ हुआ है ना। देखो ये कंटेनर हमने क्रिएट किया,
मतलब कंटेनर जो है हमारे HTML में है, आईडी उसकी div है, उसकी आईडी है कंटेनर। वो कंटेनर को हमने एक्सेस किया गेट एलिमेंट बाय आईडी से, वो इस वेरिएबल में सेव हो गया। फिर इस वेरिएबल पे आपको अपेंड मेथड मिलेगा, कंटेनर डॉट अपेंड। कंटेनर डॉट अपेंड यहाँ पे हमने यूएल क्रिएट कर दिया और उस यूएल को हमने कंटेनर में अपेंड कर दिया, यानी कि वो जो कंटेनर है उसके अंदर एक यूएल आ जाएगा। अगर हम यहाँ एलिमेंट्स में जाके देखें तो ये कंटेनर है और ये देखो कंटेनर के अंदर यूएल आ गया है और यूएल के अंदर एलाइज है। ये कॉमा भी आ रहा है, ये कॉमा आप लोग देखना क्यों आ रहा है और ये कैसे हटेगा, ये असाइनमेंट का पार्ट रखेंगे आपके। ठीक है, अपेंड मतलब वो सिर्फ उसमें अटैच कर रहा है। दिस इज हाउ यू कैन यूज अपेंड। तो फॉर्म्स कैसे क्रिएट करें, देखो फॉर्म क्या होता है। कोई भी अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, फेसबुक पे जाओ, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक का लॉगिन पेज है, यहाँ पे उनका टेक्स्ट है, मार्केटिंग है, और ये जो है 2 इनपुट फील्ड और ये लॉगिन बटन, ये एक फॉर्म है। HTML में एक एलिमेंट होता है फॉर्म, HTML फॉर्म। जैसे div होता है, p टैग होता है, UL li हमने जो आज पढ़े, वैसे ही एक फॉर्म एलिमेंट होता है। ये MDN developer.mozilla यूज़ किया करो, बहुत हेल्पफुल है। जावास्क्रिप्ट HTML की बहुत सारी डिटेल इस पे होती है। यू कैन कंसिडर इट लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। देखो ये फॉर्म एलिमेंट होता है HTML में, ये अगर बाकी हटा दें तो ये फॉर्म है और उसके अंदर डाला हुआ है अलग अलग एलिमेंट्स, वो देखते हैं हम कैसे काम करता है। ये जो फेसबुक का है ये भी इंस्पेक्ट करें तो देखो इनपुट फील्ड है, div है और ये रहा फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट होता है जो यूज़ होता है फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, जिसमें यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करता है, डालता है, सबमिट का बटन दबाता है और वो इन्फॉर्मेशन को जो है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करती है। या तो फ्रंट एंड पे प्रोसेस करती है या फिर सर्वर पे भेजती है और सर्वर से फिर प्रोसेस होके इन्फॉर्मेशन वापस आती है। HTML में फॉर्म आप किस तरह क्रिएट करते हो, फॉर्म, ये फॉर्म क्रिएट हो गया फॉर्म एलिमेंट, पर ब्लैंक फॉर्म एलिमेंट आप क्रिएट करोगे उससे देखो रीलोड किया कुछ नहीं होगा। आपको फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड चाहिए, इनपुट फील्ड को सेव करके रीलोड करेंगे तो ये इनपुट फील्ड आ गया। पर सिर्फ इनपुट फील्ड का भी आप क्या करोगे, इनपुट फील्ड के साथ आपको बटन चाहिए, सबमिट उसका नाम रख दिया, बटन आ गया और ये इनपुट फील्ड क्रिएट हो गया। एकदम बेसिक लेवल पे दिस इज़ अ फॉर्म, पर ये फॉर्म अभी किसी काम का नहीं है, बट ये फॉर्म है। इसकी आईडी क्रिएट करें, इसको एक आईडी दे देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं फॉर्म ही रख देते हैं, या ऐड आइटम रख देते हैं। इनपुट फील्ड, इसमें आपको टाइप देना होता है, हमको टाइप चाहिए टेक्स्ट, क्योंकि आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, आप यहाँ पे मॉनेटरी करेंसी से रिलेटेड कुछ डाल सकते हो कि आप डॉलर डाल रहे हो, आप कुछ और डाल रहे हो, आप साइंटिफिक नोटेशंस डाल सकते हो। तो अलग अलग टाइप्स होती हैं। इनपुट टाइप, ये देखो जो भी MDN मैंने बताया था वो दोबारा ओपन किया है। इनपुट फील्ड का हम देख रहे हैं कि क्या है, और टाइप्स देखो क्या क्या है। आप इनपुट को बटन भी बना सकते हो, आप इसको चेक बॉक्स बना सकते हो, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ईमेल लिख दोगे टाइप तो फिर आपको ईमेल उसमें इनपुट करना पड़ेगा। फाइल के लिए कर सकते हो, ऐसा इनपुट फील्ड हो सकता है कि जिस पे आप क्लिक कर रहे हो तो फिर वो फाइल अपलोड करने वाला विंडो ओपन हो जाता है ना, पॉपअप आता है डायलॉग बॉक्स, वो इनपुट फील्ड ही होता है। इमेजेस के लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है, पासवर्ड के लिए होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, बहुत सारे हैं। ये देखो उसके साथ में विजुअल आपको दिया हुआ है, रेंज से रिलेटेड ये इस तरह से होगा, ये रीसेट का बटन, सर्च का बटन। तो टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। हम अभी सिंपली टेक्स्ट टाइप रखेंगे और इसको आईडी दे देते हैं
टेक्स्ट ही दे देते हैं। ठीक है, हमारा जो फॉर्म है वो रेंडर हो गया स्क्रीन पे। अब हमें क्या करना है, पहले लेट्स कॉन्स्ट फॉर्म को एक्सेस करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी थी, ऐड आइटम। ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने देखा था कि नॉर्मल जो तरीका है किसी HTML एलिमेंट को एक्सेस करने का वो ये है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। बट फॉर्म्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी देखो कंसोल लॉग कितने काम का होता है। आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिएबल ये है जो हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, वो हम ब्राउज़र के कंसोल में भी एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे आ गया। और इसको अगर मैं काउंटर करता हूँ, नहीं क्या था, कंटेनर, तो वो कंटेनर HTML आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये वो सेम डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहे हो, वो ये सेम है, ब्राउज़र का डॉक्यूमेंट होता है ये। तो इस डॉक्यूमेंट पे एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज़ फॉर्म्स। देखो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स किया। अभी ये ऐड आइटम नाम से फॉर्म बनाया था हमने, ये ऐड आइटम नाम से हमने जो फॉर्म यहाँ पे बनाया है ये वाला, ये यहाँ पे हमको एक्सेस दे रहा है उसका, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स करके। तो जावास्क्रिप्ट में हम फॉर्म्स ऐसे करके इसको रीड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे console.log करें और आइटम फॉर्म करें तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये? सर वो आइटम जो था उसका आई मिसिंग है। अच्छा, देखो वो फॉर्म आ गया। ठीक है, फॉर्म में हमें क्या करना है, हमने जो पिछली बार फॉर्म बनाया था, अब हमको क्या करना है, वी नीड द एबिलिटी टू सबमिट द टेक्स्ट, राइट। जो हम इनपुट फील्ड में जो भी लिखें उसको हम सबमिट कर पाएँ। तो सबमिट हम कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमको इवेंट लिसनर यूज़ करने होते हैं। ये ऐड इवेंट लिसनर यूज़ किए थे लास्ट क्लास में, हमने क्लिक इवेंट यूज़ किया था। इस बार हम फॉर्म के लिए सबमिट इवेंट यूज़ करेंगे। आइटम फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट का नाम है, फॉर्म के लिए जो इवेंट है वो है सबमिट, और उसमें हमको सबमिट हैंडलर एक फंक्शन पास करना है, कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे हम सबमिट हैंडलर फंक्शन बना लेते हैं। console.log दिस इज़ वर्किंग। तो अब आइडियली जब हम बटन सबमिट बटन दबाएंगे तो दिस इज़ वर्किंग जो है वो console log होना चाहिए। console log नहीं हो रहा ये, क्या मैंने कुछ गलत किया है? सर सबमिट बटन के ऊपर इवेंट लगाना है ना। सबमिट बटन के ऊपर इवेंट, बटन के ऊपर इवेंट लगता है जब बटन इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप फॉर्म के अंदर बटन है तो फिर फॉर्म में इवेंट, फॉर्म में सबमिट लगता है। जो बटन में इवेंट लगता है उसको क्लिक बोलते हैं, फॉर्म वाला होता है सबमिट। फॉर्म के अंदर सबमिट वो नहीं है ना, सबमिट क्या नहीं है फॉर्म के अंदर सर, सबमिट वो ऑन एक होता है ना, ऑन सबमिट। सर बटन करेगा ऑन क्लिक। क्या कह रहे हो? बटन टाइप सबमिट होना चाहिए तो सर ऐसे बटन को ऑन क्लिक होना चाहिए। नहीं, देखो सबमिट, जो सबमिट एट्रीब्यूट है वो सबमिट एट्रीब्यूट, सबमिट इवेंट जो है वो हमने ऐड कर दिया है। HTML से नहीं किया पर जावास्क्रिप्ट से कर दिया है।
और फॉर्म जो है वो सबमिट हो भी रहा है, दिस इज़ वर्किंग जो है वो कंसोल लॉग भी हो रहा है, बट HTML फॉर्म्स जो होते हैं उनका जो सबमिट इवेंट है उसका डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वो ये होता है कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो आपका जो पेज है वो रीलोड होता है। यहाँ ऊपर देखना, मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूँगा पेज रीलोड होगा, दिख रहा है रीलोड हो रहा है, यस सर। है ना? प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दीजिए। पेज रीलोड हो रहा है इसीलिए दिस इज़ वर्किंग नहीं दिख रहा। हम पेज रीलोड को कैसे स्टॉप करेंगे? प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब जो सबमिट इवेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, तो अब वो रीलोड नहीं होगा। अब सबमिट करेंगे, ये तो रीलोड हो रहा है, स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखा मैंने। हाँ अब नहीं हो रहा, और शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी। देखो अब सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट हो रहा है। ये मैं रीलोड करता हूँ, दोबारा सबमिट करता हूँ, दिस इज़ वर्किंग। यानी हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है, सबमिट हैंडलर है, वो फंक्शन फॉर्म के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? सर ये क्यों पास किया? ई जो है वो इवेंट ऑब्जेक्ट है। जब आप इवेंट लिसनर में सबमिट हैंडलर कॉल बैक पास करते हो ना, तो इवेंट लिसनर जो है जब आप बटन दबाते हो वो इस फंक्शन को कॉल करता है, और जब वो इस फंक्शन को कॉल करता है तो साथ में ये आर्ग्यूमेंट पास करता है। तो हम उस आर्ग्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। जब वो आपका कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा तब वो साथ में एक इवेंट नाम का आर्ग्यूमेंट पास करेगा, और उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ में से एक ये है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। बट ये फॉर्म जो है ये फॉर्म यूज़लेस है। इस फॉर्म में हम सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए कि जो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए, हमको उस इंफॉर्मेशन से कुछ करना है। कैसे करेंगे? कौन बताएगा? टारगेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे सर इवेंट का। टारगेट, हाँ, हर्ष जो है वो रिएक्ट वाला सॉल्यूशन बता रहा है। चलो आओ देखें, console.log e.target पे क्या आता है। रीलोड किया, सबमिट किया, फॉर्म आईडी है, आईडी 43 का है, ये 47 वाला हटा देते हैं एक बार। सर इनपुट की वैल्यू साबित करेंगे ना सर? हाँ, इनपुट की वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है वही एक बार देख रहे हैं। हमने e.target किया तो फॉर्म आ गया। अब इसके आगे क्या है हर्ष? e.target.value। सर होता तो वैल्यू ही है, बट अनडिफाइंड आ गया। यहाँ देखें, चिल्ड्रन से एक्सेस मिलेगा, चिल्ड्रन या चाइल्ड। हमको अंदर इनपुट फील्ड, ये रहा चाइल्ड, चिल्ड्रन, इसमें वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं किसी तरह। ये देखो जितने भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू वो है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी हमारे पास आ गई हैं। वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी मुझे नहीं दिख रही है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं सर। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें। देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होती है। आप वैल्यू सेव करवा रहे हो, आइटम फॉर्म को आपने एक्सेस किया, फिर उसमें क्वेरी सिलेक्टर आपने एक्सेस किया। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है? देखो console.log document.querySelector div। क्वेरी सिलेक्टर मतलब वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सर्च करता है। ये div आपने सर्च किया, div आ गया।
अब div की जगह एक बार ul कर देते हैं, ul किया ul आ गया। मतलब क्वेरी सिलेक्टर है, आप उसमें जो भी टाइप करोगे वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे आपके ब्राउज़र में उसको सर्च करेगा और आपको दे देगा। तो हमने फॉर्म के अंदर क्वेरी सिलेक्टर रन किया और उसको बोला कि जो टाइप टेक्स्ट वाला इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू कर दिया, उसकी वैल्यू हम मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, इनपुट वैल्यू इसको हटा देते हैं, दिस इज मैजिक, इनपुट वैल्यू दिस इज मैजिक आ गई। एक्सेस मिल गया हमारे को फॉर्म की वैल्यू का। सबमिट कैसे करना है डायनामिकली जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, और वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, वो दोनों चीज़ें हमने देख ली। फॉर्म बनाना हमने सीख लिया, लिस्ट कैसे रेंडर करते हैं वो हमने सीख लिया, डॉम में CRUD ऑपरेशंस कैसे रन होते हैं वो हमने सीख लिया। एक और चीज़ होती है, वो चीज़ आपको मैं असाइनमेंट में दूंगा, इसमें नहीं, ठीक है। सर अगर इनपुट टाइप को बाय डिफॉल्ट मैं वैल्यू एक्टिव दे दूं तो क्या क्या नागेंद्र, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? इनपुट फील्ड को मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक्टिव ही पास कर दूं उसमें, तो वो कैसे एक्सेस हो सर? अगर उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास कर रहे हो, ये सर इनपुट फील्ड में, इनपुट फील्ड में मतलब ऐसे, ये सर ओके हो जाएगा सर, वो तो वही होगा, है ना। ये सिस्टम है। ये देखो वो डिफ़ॉल्ट अपने आप यहाँ आ गई क्योंकि आपने वो पास कर दी है, ठीक है। यहाँ दिस इज़ ग्रेट हमने लिखा, वो यहाँ आ गई। अब ये ही वैल्यू इसमें सबमिट हो जाएगी, ठीक है। पर ये डिफ़ॉल्ट पास करने का फ़ायदा नहीं है, कर भी सकते हो, आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है। आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें पहले से देना है तो बात अलग है। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को क्या कंसोल लॉग करवा रहे हैं, बट एक्चुअल जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में आप उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करोगे। जनरली क्या होता है, उस डेटा को आप सर्वर पे भेज देते हो। सर्वर पे अब जैसे हमने फेसबुक वाला देखा था, ओहो चलो, ये जो मेन फॉर्म है अकाउंट क्रिएट करने का, ये सारी वैल्यू आप फिल करोगे, सबमिट करोगे, फेसबुक ये सारी वैल्यू सर्वर पे भेजेगा। सर्वर आपकी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेव करेगा, पासवर्ड सेव करेगा, सब कुछ सेव करेगा। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे दोबारा आपकी वैल्यू लेगा, ईमेल पासवर्ड उसको सर्वर पे भेजेगा, और आपकी जो अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे आपने वैल्यू सेव करी थी उससे मैच करेगा। अगर सेम है तो वो आपको लॉगिन करने देगा, अदरवाइज एरर दिखाएगा। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मैं इसी पे डिपेंडेंट आपको असाइनमेंट्स दूंगा, वो असाइनमेंट्स आपको करने, और वो